और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, मतदान हुआ, उसके बाद मतगणना हुई, रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और रिजल्ट्स पर सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उपचुनाव में कई फर्जी मतदान हुए। अखिलेश यादव के खाते में 2 सीटें गई, बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई और अखिलेश यादव इससे शायद संतुष्ट नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी के जो समर्थक थे उन्हें बूथ तक जाने से रोका गया, उन्हें बूथ पर जाने नहीं दिया गया, फर्जी मतदान कराए गए हैं। सवाल उठाते हुए सपा नजर आई है। सपा के सर्वा अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। मतदान हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, नतीजे सामने आ चुके हैं और अब देखिए इन सब के बाद अब अखिलेश यादव यहां पर राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि कई फर्जी मतदान हुए हैं। अखिलेश यादव यहां पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उन्हें बूथ तक जाने से रोका गया है। कई तरह के सवाल यहां पर अखिलेश यादव ने उठाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर वन विभाग ने आदमखोर को पकड़ लिया है। एक बाघ को पकड़ा है जिसने 3 लोगों की जान ली थी। आखिर कैसे कब्जे में आया बाघ, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक के साए में डरकर गुजर बसर करने वाले लोगों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस बाघ ने लखीमपुर खीरी में हाल ही में 3 लोगों की जान ली है, जिसके बाद से ही यहाँ पर बाघ की दहशत बनी हुई थी। बाघ की दहशत से लोग इस तरह खौफजदा थे कि लोगों ने अपने खेत खलिहानों तक जाना छोड़ दिया था। बीते दिनों एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिस वक्त बाघ ने हमला किया, कन्हैयालाल यादव खेत में पानी लगा रहे थे। तभी शाम के वक्त बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बाघ के हमले की सूचना पर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और बाघ को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जवान हर कोई बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। न सर्दी का सितम है, पाँव में छाले पड़ रहे हैं, थकान हो रही है, भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इस सनातन यात्रा से, जो एकता का संदेश देने के लिए निकली है, भेदभाव को मिटाने के लिए निकली है। ऐसे में काजल हमारी सहयोगी जो लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं, आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही हैं। काजल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए जरा। इस वक्त हिंदू जोड़ो यात्रा चौथा दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सेना के साथ देवरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। चौथा दिन है, आपकी सेना पूरी तरीके से तैयार है, उत्साह भी है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? भारत के सनातनी जग रहे हैं, भारत के हिंदू एक नया आयाम लिख रहे हैं। धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ ये एकजुट हो रहे हैं। धर्म विरोधियों के लिए इन्होंने कमर कस ली है और इस देश की सबसे बड़ी बीमारी, जात पात की बीमारी के लिए इन्होंने दवा निकाल ली है और वो है हिंदू एकता। भेदभाव से मिटने, भेदभाव को दूर करने की एकता, जात पात को मिटाने की एकता। इसलिए इस देश का हिंदू सड़कों पर है, लेकिन अभी कम संख्या में है। हम इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर चाहते हैं, विरोधियों की धज्जियां उड़ाने के लिए। लेकिन विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए। कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन, शांति के साथ, क्रांति की बातों को लेकर प्रशासन के साथ जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए उनका पालन करते हुए, न कोई दंगा, न किसी की मारपीट, न किसी के खिलाफ, सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में यात्रा है। अब इसको अगर वो गुंडागिर्दी करते कहते हैं तो जो अभी उन्होंने संभलपुर में पथराव किए, हमें लगता वो सामाजिक सौहार्दता उन्होंने की है। तो ऐसी हमारी गुंडागिर्दी चलती रहेगी। तो माता कैसी हो? कहाँ की हो?
पथराव हुआ मस्जिद के सर्वे को लेकर, उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके हिसाब से तो हम गुंडागिर्दी कर रहे हैं और शायद संभल के पथराव गले लगाने वाले। खुश रहो, फिर मिलते हैं। मूर्ख हैं, खोट है, हमें लगता है गड़बड़ है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। वरना पथराव करने की क्या जरूरत थी? अगर गलत नहीं थे आने देते। प्रशासन का स्वागत करें, सर्वे परीक्षण टीम का स्वागत करें, कह दें ये मूंछ वाले को बुलाओ तो कह दें कि आ जाएं, नो प्रॉब्लम, कर लें सर्वे, हमारे मंदिर में लगा दे कोई आज का, हो जाने दो सर्वे। बजरंगबली हैं तो हैं, अब उनके में खोट होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, मतदान हुआ, उसके बाद मतगणना हुई, रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और रिजल्ट्स पर सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उपचुनाव में कई फर्जी मतदान हुए। अखिलेश यादव के खाते में 2 सीटें गई, बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई और अखिलेश यादव इससे शायद संतुष्ट नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी के जो समर्थक थे उन्हें बूथ तक जाने से रोका गया, उन्हें बूथ पर जाने नहीं दिया गया, फर्जी मतदान कराए गए हैं। सवाल उठाते हुए सपा नजर आई है। सपा के सर्वा अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। मतदान हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, नतीजे सामने आ चुके हैं और अब देखिए इन सब के बाद अब अखिलेश यादव यहां पर राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि कई फर्जी मतदान हुए हैं। अखिलेश यादव यहां पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उन्हें बूथ तक जाने से रोका गया है। कई तरह के सवाल यहां पर अखिलेश यादव ने उठाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर वन विभाग ने आदमखोर को पकड़ लिया है। एक बाघ को पकड़ा है जिसने 3 लोगों की जान ली थी। आखिर कैसे कब्जे में आया बाघ, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक के साए में डरकर गुजर बसर करने वाले लोगों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस बाघ ने लखीमपुर खीरी में हाल ही में 3 लोगों की जान ली है, जिसके बाद से ही यहाँ पर बाघ की दहशत बनी हुई थी। बाघ की दहशत से लोग इस तरह खौफजदा थे कि लोगों ने अपने खेत खलिहानों तक जाना छोड़ दिया था। बीते दिनों एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिस वक्त बाघ ने हमला किया, कन्हैयालाल यादव खेत में पानी लगा रहे थे। तभी शाम के वक्त बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बाघ के हमले की सूचना पर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और बाघ को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।